नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पावन कथाएं में। शनिदेव लंगड़े और उन पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। शनिदेव दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा देवी और सूर्य देव के पुत्र हैं। यह नवग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाले ग्रह हैं। इसका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। शनिदेव की गति अन्य सभी ग्रहों से मंद होने के कारण इनका लंगड़ाकर चलना है। वे लंगड़ाकर क्यों चलते हैं, इसके संबंध में सूर्य तंत्र में एक कथा है। एक बार सूर्यदेव का तेज सहन न कर पाने की वजह से संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपने जैसी ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम छाया रखा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सभी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्यदेव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। यह आदेश पाकर वह अपने पिता के घर चली गई और छाया उनके घर में रहने लगी कि सूर्यदेव भी ये रहस्य न जान पाए। इस बीच सूर्यदेव ने छाया को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुईं। छाया अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को बहुत तेज भूख लगी तो उसने छाया से भोजन मांगा। तब छाया ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं, फिर तुम्हारे छोटे भाइयों बहनों को खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया। तो छाया ने शनि को श्राप दिया कि तेरा पांव अभी टूट जाए। माता का शाप सुनकर शनिदेव डरकर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह शाप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ उनकी पत्नी नहीं कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि तुम बताओ कि कौन हो। सूर्य का तेज देखकर छाया घबरा गई और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि यह तुम्हारी माता नहीं है, लेकिन माँ के समान है, इसलिए उनका दिया हुआ शाप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु इतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ाकर चलते रहोगे। शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इस संबंध में आनंद रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया, तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके, इसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक कहा, हे वानर, मैं देवताओं में सबसे शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो। आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय कृपा करके यहाँ से चले जाइए। जब शनि लड़ने पर ही उतर आए तो हनुमान ने शनि को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उसे कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों को पूंछ से झटका देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर हनुमान जी बोले, मैं तुझे तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्त को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुम ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी भूल कर भी आपके और श्री राम के भक्त की राशि पर नहीं आऊँगा, आप मुझे छोड़ दें। जब हनुमान ने शनिदेव को छोड़ दिया, फिर हनुमान जी से शनिदेव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा। हनुमान जी जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है। हर हर महादेव। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। हर हर महादेव।